सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे दुखद और आकर्षक कहानियों में से एक है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मे लेकिन जन्म के समय त्यागे गए कर्ण की जीवन संघर्ष, वफादारी और अंतिम बलिदानों से भरा हुआ था। एक शाही बालक से अंगराज के रूप में महान योद्धा बनने की उनकी यात्रा दिल और युद्ध के मैदान दोनों में संघर्ष से भरी हुई थी। कर्ण केवल एक योद्धा के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी अटूट पराक्रम, अडिग सम्मान और उन दर्दनाक विकल्पों के लिए भी जिनका सामना उन्हें नियति ने करवाया। उनका दिव्य कवच और कुंडल, अर्जुन के साथ उनका दुखद संघर्ष और दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल और प्रिय पात्रों में से एक बना दिए। आइए हम इस यात्रा पर चले और उस नायक के जीवन को देखें जिसकी वीरता और बलिदान समय के साथ आज भी चमक रहे हैं। कर्ण साधारण मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म ऋषि दुर्वासा द्वारा माता कुंती को दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था। माता कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद मिला। कर्ण, जो कि दिव्य कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे, वो बालक एक सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था, जो उसकी दिव्य उत्पत्ति का संकेत था। लेकिन समाज के डर से मां कुंती ने उसे एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। एक राजकुमार के रूप में जन्म, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनका पालन पोषण, यही सूर्यपुत्र कर्ण की कठिन लेकिन असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। सूर्यपुत्र कर्ण दिव्य उपहारों के साथ पैदा हुए थे। उनका कवच और कुंडल जो सूर्यदेव द्वारा दिए गए थे, ये केवल आभूषण नहीं थे, बल्कि उनकी सुरक्षा का प्रतीक थे। जब तक कर्ण उन्हें पहनते थे, कोई भी हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कवच ने उन्हें युद्ध में अजय बना दिया था, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उनके कुंडल उनके दिव्य उत्पत्ति से उनके संबंध का प्रतीक थे। साथ में ये उनकी शक्ति, उनकी नियति और कुरुक्षेत्र में एक महान युद्ध में उनका भूमिका का प्रतीक थे। लेकिन ये उपहार ईर्ष्या का कारण भी बने और बाद में उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हालांकि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा देवी ने पाया और अपने पुत्र के रूप में पाला था। कर्ण ने सारथी के सभी कौशल सीखे, लेकिन अंदर से वो हमेशा एक योद्धा बनने की लालसा रखते थे। वो महानता की जीवन चाहते थे, बिना ये जाने कि वो शाही कुल में पैदा हुए थे। अपनी साधारण परवरिश के बावजूद कर्ण का संकल्प और आत्मा अजय थे। उन्होंने युद्ध कला सीखने की बहुत कोशिश की और खुद को साबित करने की भी इच्छा की, न केवल एक सारथी के पुत्र के रूप में, बल्कि एक महान योद्धा के रूप में। सूर्यपुत्र कर्ण युद्ध कला सीखने के लिए बेहद उत्सुक थे। महान योद्धा प्रभु परशुराम के पास वो पहुंचे इस युद्ध कला को सीखने के लिए, लेकिन प्रभु परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही सिखाते थे। अस्वीकृत के डर से सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी जाति के बारे में झूठ बोला और खुद को ब्राह्मण बताया। उनकी योग्यता और समर्पण से प्रभावित होकर प्रभु परशुराम ने सूर्यपुत्र को शक्तिशाली हथियारों की रहस्य, विशेषकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी। लेकिन जब प्रभु परशुराम को कर्ण की सच्चाई का पता चला, तो वो बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने युद्ध कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये श्राप बाद में सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन में एक बड़ी बाधा बना। सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन उस समय बदल गया जब उनकी मुलाकात कौरवों के सबसे बड़े पुत्र युवराज दुर्योधन से हुई। युवराज दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण में वो संभावनाएं देखी और उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी। उसके बदले में कर्ण ने युवराज के प्रति अटूट वफादारी की शपथ ले ली और उनके सबसे करीबी मित्र और सहयोगी बन गए। युवराज दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उन्हें अंगराज की उपाधि भी दी। युवराज दुर्योधन की गलतियों के जानते हुए भी अंगराज कर्ण की वफादारी कभी भी नहीं बदली।
दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक थी, जिसने उनके विकल्पों और अंततः उनके भाग्य को आकार दिया। अंगराज कर्ण अपनी शक्ति और कौशल के साथ साथ अपनी अतुलनीय उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जो उनसे मदद मांगने उनके पास पहुंचा। एक बार इंद्रदेव ने भेष बदलकर अंगराज कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। अंगराज कर्ण ये जानते हुए भी कि ये कवच और कुंडल देने से वो कमजोर हो जाएंगे, फिर भी बिना किसी संकोच के उन्हें दे दिए। ये उदारता उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। उनके इस महान दिल के कारण उन्हें दानवीर का खिताब मिला, जो उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक बना गया। हालांकि अंगराज कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने युद्ध कला में अद्वितीय महारत हासिल की थी। उन्होंने सदी के महान शिक्षकों में से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। अंगराज कर्ण का समर्पण उन्हें प्रभु परशुराम तक ले गया, जहां उन्होंने दिव्य अस्त्रों और युद्ध कला में महारत हासिल की। उनके कौशल बेजोड़ थे। वो एक उत्कृष्ट धनुर्धर, भयंकर योद्धा और साथ ही एक अच्छे रणनीतिकार भी थे, जो किसी भी विषय के सर्वश्रेष्ठ से टक्कर ले सकते थे। हालांकि प्रभु परशुराम के श्राप के कारण उनका ज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षण में धोखा देगा, फिर भी युद्ध कला में उनकी निपुणता ने उन्हें सदी के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक बना दिया। अंगराज कर्ण का जीवन कई श्रापों से प्रभावित था। प्रभु परशुराम द्वारा दिया गया श्राप कि वो अपने युद्ध कौशल को उस समय भूल जाएंगे जब उसे उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। उनके जीवन में हमेशा उन्हें ये श्राप कराता रहा। एक और श्राप एक ब्राह्मण से मिला था, जिसकी गाय को अंगराज कर्ण ने गलती से मार डाला था। ब्राह्मण ने अंगराज कर्ण को यह श्राप दिया कि महत्वपूर्ण समय पर उनका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। ये दोनों श्राप अर्जुन के साथ उनकी अंतिम लड़ाई के दौरान सामने आए। इन श्रापों के बावजूद अंगराज कर्ण ने अति साहस के साथ अपनी नियति का सामना किया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि इसे अपनी जीवन यात्रा का एक हिस्सा मानकर उसे स्वीकार किया। अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच वो अंतिम मुकाबला अपरिहार्य था। ये केवल एक कौशल का युद्ध नहीं था, बल्कि एक नियति का भी था। दोनों योद्धा समान रूप से कुशल थे और युद्ध भूमि उनके तीरों की टक्कर से कांप रही थी। एक महत्वपूर्ण क्षण में ब्राह्मण देव के श्राप के अनुसार अंगराज कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और प्रभु परशुराम के श्राप के कारण अंगराज कर्ण अपना ज्ञान भी इस्तेमाल नहीं कर पाए और कमजोर हो गए। इसके बावजूद कर्ण अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करते रहे। अंगराज कर्ण की कमजोरी के समय प्रभु श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने वो घातक तीर चलाया जिसने अंगराज कर्ण के जीवन का अंत कर दिया। एक महान योद्धा गिर गया, लेकिन उसकी विरासत हमेशा के लिए जीवित रही। अंगराज कर्ण की विरासत बलिदान, सम्मान और दुखांत की है। हालांकि वो युद्ध में मारे गए, लेकिन उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। कर्ण का जीवन हमें वफादारी की ताकत, वादों का बोझ और नियति के परिणामों के बारे में सिखाता है। एक राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बावजूद अंगराज कर्ण का जीवन कठिनाइयों और अन्याय से भरा हुआ था। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और युवराज दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को आखिरी सांस तक निभाया। आज अंगराज कर्ण को केवल उनके कौशल के लिए नहीं, बल्कि उनके मजबूत चरित्र और अपनी नियति से ऊपर उठने की क्षमता के लिए भी महान योद्धाओं में गिना जाता है।